नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्लूकोमा। एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक चांस होते हैं इसके आने के, लगभग आते ही है 10 से 15 नंबर में यह आता है ग्लूकोमा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। Glaucoma is a chronic progressive disease of the optic nerve that lead the irreversible vision loss। यानी जो ग्लूकोमा है वो ऑप्टिक नर्व की एक डिजीज़ है, इरिवर्सिबल कंडीशन है जिससे कि इरिवर्सिबल विजन लॉस हो जाता है। यानी कि अगर एक बार विजन लॉस हो गया तो बहुत ही कम चांस होते हैं वापस देखने के। दूसरी अगर बात करें, it is usually associated with increased intraocular pressure IOP which damage the optic nerve fiber and cause characteristics change in the visual field। यानी कि इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम देख लेते हैं तो ग्लूकोमा में जो IOP है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाता है जिससे कि जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है जिससे विजन लॉस हो जाता है। It often called the silent thief of sight because it progressive slowly and painless until significant vision loss। यानी कि अगर हम इसे दृष्टि चोर के नाम से भी या फिर ऐसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिव है, पेनलेस होती है ये कंडीशन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है, ये आई का जो डायग्राम है ये नॉर्मल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है इस पे जो प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसका आईओपी बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है और जो ऑप्टिक नर्व है वो इसकी वजह से डैमेज हो रही है ग्लूकोमा की कंडीशन में। अब देखिए इसकी डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था वही डेफिनेशन में। ग्लूकोमा इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड लॉस ऑफ विजन फील्ड। इसमें वही है कि ग्लूकोमा जो है एक आई डिसऑर्डर है, आई डिसऑर्डर का ग्रुप है। इसमें जो है आईओपी वो है इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से अपनी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से विजन लॉस हो जाता है। नॉर्मल आईओपी की बात करें तो 10 to 21 mm ऑफ एच का नॉर्मल आईओपी रहता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हेल्थी ऑप्टिक नर्व और यहाँ पे डैमेज ऑप्टिक नर्व। एटियोलॉजी की बात करें तो पहले आता है प्राइमरी ग्लूकोमा, फिर उसके बाद में देखेंगे सेकेंडरी ग्लूकोमा एंड कंजेनाइटल ग्लूकोमा। इसके 3 टाइप है और तीनों को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो पहले देखते हैं एटियोलॉजी में प्राइमरी ग्लूकोमा। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी ग्लूकोमा होता क्या है। और इसमें जो 2 टॉपिक है वो दिए गए हैं, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो चलिए दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ एन आई डिसऑर्डर, प्राइमरी ग्लूकोमा, इट इज़ एन आई डिसऑर्डर वेयर ऑप्टिक नर्व गेट डैमेज ड्यू टू इंक्रीज आई प्रेशर आईओपी विदाउट एनी अदर आई प्रॉब्लम। यानी इसमें क्या होता है, आई में जो आईओपी है वो इंक्रीज हो जाता है और कोई दूसरी आई की बीमारी या फिर डिजीज़ नहीं होती है, सिर्फ आईओपी इंक्रीज होती है। इसमें अगर बात करें तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है प्राइमरी ग्लूकोमा का। ड्रेनेज एंगल इज ओपन बट फ्लूइड, एक्यूस ह्यूमर डजन ड्रेन प्रॉपर्ली। इसमें क्या होता है कि ड्रेन है जो ड्रेन एंगल इज ओपन, यानी कि जो जहाँ से एक्यूस ह्यूमर निकलता है वो ओपन रहता है लेकिन प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता। इसकी वजह से आईओपी है वो इंक्रीज हो जाती है धीरे धीरे स्लोली। पेनलेस होता है ये कंडीशन, ग्रेजुअल विजन लॉस हो जाता है, ये अपन देख सकते हैं। अब देखते हैं हम सेकेंडरी एंगल क्लोजर, नहीं सॉरी,
प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इसमें कहता है ड्रेनेज एंगल गेट्स ब्लॉक, जो ड्रेन होता है वो ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से सडनली जो है आईओपी है वो इंक्रीज हो जाती है। यह पेनफुल होती है ये कंडीशन। सीवियर आई पेन होता है, रेड आई हो जाती है, ब्लड विजन हो जाता है, ये अपन को देखने को मिलेगा। अब देखते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा में क्या होता है कि आई ट्रॉमा हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ट्यूमर ऑफ हेमरेज हो गया, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉयड हो गया, कॉम्प्लिकेशन आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी हो गई। इनकी वजह से जो है सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। कंजेनाइटल ग्लूकोमा नाम से साफ पता चल रहा है, ड्यू टू डेवलपमेंट डिफेक्ट इन द ड्रेन चैनल्स इज एक्वायर्ड ह्यूमर, यानी कि बाय बर्थ जो है एक्वेस ह्यूमर जो है इंक्रीज आता है, उसकी वजह से कंजेनाइटल ग्लूकोमा हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें, बहुत ही सिंपल है, इंक्रीज एक्वेस ह्यूमर प्रोडक्शन, जो इसमें है जो है एक्वेस ह्यूमर जो फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद में ब्लॉकेज ऑफ आउटफ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्वेस ह्यूमर है जो बाहर नहीं निकल पाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वेस ह्यूमर, इसकी वजह से आईओपी इंक्रीज हो जाएगी। कंप्रेस ऑप्टिक नर्व, आईओपी इंक्रीज होगी तो ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व और रेटिनल ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस होगी। ब्लड वेसल कंप्रेस होगी तो इस्केमिया की कंडीशन आ जाएगी, जिससे कि ऑप्टिक नर्व फाइबर डैमेज हो जाएंगे, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन स्टार्ट हो जाएगा, सेंट्रल विजन फिर आगे बड़ी समस्या तो सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगा, फिर ब्लाइंडनेस की कंडीशन हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा में। क्रोनिक टाइप, स्लो ग्रेजुअल पेनलेस विजन लॉस, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट, कम लाइट में देखने की समस्या होगी, हेलस अराउंड लाइट्स, एलिवेटेड आईओपी, ऑप्टिक डिस्क कपिंग सिंग ऑन एग्जामिनेशन। फिर देखते हैं सेकंड एंगल क्लोजर ग्लोकोमा एक्यूट टाइप में, सडन ऑनसेट सीवियर आई पेन, ब्लड विजन, हेडिक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, रेड आइज, माइल्ड डिलेटेड फिक्स पुपिल, और आईओपी है वो इंक्रीज हो जाए कितनी 40 तक पहुंच जाती है काफ़ी केसेस में। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन की अगर हम बात करें तो टोनोमेट्री, इसका जो पर्पज़ है वो यहाँ इधर की साइड सारे पर्पज़ जो है लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। टोनोमेट्री का यूज़ करते हैं आईओपी को मेज़र करने के लिए। ऑप्थेल्मोस्कोपी, जो अपनी ऑप्टिक डिस्क है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोपी का यूज़ करते हैं। पेरीमेट्री, डिटेक्ट लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। गोनोस्कोपी, विजुअलाइज द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, मेजर द रेटिनल नर्व फाइबर थिकनेस। स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन, इसका यूज़ करते हैं फॉर असेसिंग एंटीरियर चैम्बर एंड कॉर्निया के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें, रिड्यूस एक्यूस ह्यूमर प्रोडक्शन, सबसे पहले हमारा जो पर्पज़ रहेगा जो अपना एक्यूस ह्यूमर का प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने का रहेगा, क्योंकि उसी की वजह से जो है आईओपी इंक्रीज़ हो रही है और उसी की वजह से नर्व पर कंप्रेशन जा रहा है, जिसकी वजह से अपनी नर्व डैमेज हो रही है। तो सबसे पहले देंगे हम बीटा ब्लॉकर, टिमोलोल देंगे, कार्बोनिक हाइड्रेज इनहिबिटर देंगे, एसिटाजोलामाइड, अल्फा एगोनिस्ट देंगे। उसके बाद में इंक्रीज एक्यूस ह्यूमर आउटफ्लो, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स देंगे, मियोटिक्स देंगे, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर, मैनिटोल देंगे, आईबी ऑस्मोटिक डायूरेटिक है जो कि रैपिडली रिड्यूस करता है आईओपी को।
एसिटाजोलामाइड देंगे, ओरली भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। टॉपिकल बीटा ब्लॉकर यहाँ पे अपन देंगे किसके साथ में, पिलोकार्पिन के साथ में, पिलोकार्पाइन के साथ में, सॉरी। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो 3 से 4 यहाँ पे सर्जरी आप लिख कर आ सकते हो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। यहाँ पे सर्जरी के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे उनके पर्पस दिए गए हैं। तो सबसे पहले है लेजर टेरावेक्युलोप्लास्टी, इम्प्रूव एक्यूअस आउटफ्लो इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। फिर आता है टेरावेक्युलेक्टोमी, क्रिएट न्यू ड्रेन पाथवे ऑफ एक्यूअस ह्यूमर। इसमें जो है कि इसमें क्या करते हैं, नया जो है पाथवे बना देते हैं एक्यूअस ह्यूमर का निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए। फिर पेरिफेरल इरिडेक्टोमी हो गया, साइक्लोक्रेथोथेरेपी हो गया, साइक्लोक्रियोथेरेपी हो गया, ऐसे ही। पर अब देखते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन, यानी नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखने वाले हैं नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन, यानी क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं, क्या क्या इसके इंटरवेंशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू इंक्रीज आईओपी। इसका जो इंटरवेंशन है वो साथ में दिया गया, असिस विजन रेगुलरली प्रोवाइड एक्यूट लाइटिंग, हेल्प पेशेंट एम्बुलेंट सेफली। सेकंड देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, एंजाइटी रिलेटेड टू थ्रेट ऑफ विजन लॉस। इसका इंटरवेंशन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट, इन एनकरेज वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग। फिर थर्ड में नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं, नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस एंड मेडिकेशन। इसका जो इंटरवेंशन है वो है कि टीच अबाउट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, इंस्ट्रक्ट और करेक्ट आई ड्रॉप इंस्टिलेशन, इम्फेस अडहेरेंस टू थेरेपी। चौथा नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू विजुअल इम्पेयरमेंट। इसका इंटरवेंशन है क्लियर ऑब्स्टेकल्स, एडवाइज पेशेंट टू यूज हैंड रेल्स, अवॉइड सडन चेंज इन लाइटिंग। पांचवा नर्सिंग डायग्नोसिस acute pain related to increased IOP, administer analgesic as order, maintain acute environment, apply cool compression if allow। दोस्तों ये रही अपनी ग्लूकोमा के ऊपर पूरी वीडियो, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। ऐसी ही नर्सिंग रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। हम जल्दी कोशिश करेंगे उस टॉपिक को कंप्लीट करने की। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक।